हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज लेके चलते हैं हम बायोलॉजी के क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था कि जीव प्रक्रम। फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था कि जीव प्रक्रम में हम लोग बहुत जैसे जीव विज्ञान पढ़ लिए, पोषण पढ़ लिए। आज हम लोग को पढ़ना है पोषण के प्रकार। क्या पढ़ना बाबू? पोषण के प्रकार। आज हम लोग पढ़ना है कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। पोषण का मैंने प्रकार आप लोगों को बताया कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं। बताया मैंने पोषण के 2 प्रकार होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। तब हम लोग जानेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। जो हमारे परपोषण होते हैं उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 3 इसका मतलब समझे कि परपोषण का 3 गो लड़का सब है। एक होता है, फर्स्ट होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और थर्ड होता है प्राणी संपोषण। जो हमारे परपोषण होते हैं, परपोषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और तीनों प्रकार में फर्स्ट होता है मृतजीवी। फर्स्ट पोषण का नाम है मृतजीवी पोषण और दूसरा नंबर है वह परजीवी पोषण और थर्ड नंबर है प्राणी संपोषण। ये क्या हो गए हमारे जो परपोषण का होगा, क्या हो गए? प्रकार होगा। समझे? चलिए आगे लेकर चलते हैं। आगे लेकर चलते हैं। आगे लेते हैं मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। व्हाट इज मृतजीवी पोषण? हम जानेंगे कि मृतजीवी पोषण क्या है, उसी के बारे में जानेंगे। मृतजीवी पोषण के बारे में देखिए, सबसे पहले जाएंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण ग्रीक शब्द से सेप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। सेप्रोस का अर्थ क्या होता है जी? देखिए मैं बताया ना कि जितने भी बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, जो मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी पोषण भी ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ग्रीक शब्द से क्या हुआ है? बना हुआ है, जो क्या है? सोप्रोस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अवशोषण। क्या होता है बाबू? अवशोषण। अतः इस प्रकार के पोषण में पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन, मैंने बताया था ना कल, भोजन अपने शरीर को सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसे मृतजीवी या सप्रोटाइटस कहते हैं। देखिए आपको मैं एक सटीक परिभाषा बताऊंगा मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे मरे हुए जीवों से भोजन को प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जो क्या करता है? अपने शरीर को वृद्धि और विकास के लिए दूसरे मरे हुए जीवों से क्या करता है? भोजन को प्राप्त करता है। वही क्या होता है बाबू? मृतजीवी पोषण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो चलिए एक बार और रिपीटेशन कर देते हैं, दोबारा से बता देते हैं कि मृतजीवी पोषण होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे मृतजीवी पोषण। व्हाट इज मृतजीवी पोषण? सेप्रोटाइटस न्यूट्रिशन क्या होता है कि मृतजीवी पोषण क्या होते हैं। मृतजीवी पोषण के बारे में आपको मैं इजी से ट्रिक बताएंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई टॉपिक हो, आप उसको समझिए, रटिए में। क्या होता है कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि। क्या होता है कि रटने से क्या होता है? हमारा माइंड क्या होता है? घटता है। लेकिन क्या होता है? समझते हैं तो क्या होता है हमको, जैसे रटने से क्या होता है, जो चीज़ें समझ रट लिया कि मृतजीवी पोषण का डिफिनेशन मैंने रट लिया कि ग्रीक शब्द से सेप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव का मृत जीवों और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीव पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी या सेप्रोटाइटस कहते हैं। लेकिन एकदम शॉर्ट डिफिनेशन बताएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा और लाइफ में कभी भूलिएगा नहीं। देखिए सबसे पहले कहेंगे कि मृतजीवी पोषण होता क्या है। वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करके अपना जीवन यापन करता है, अपना भोजन बनाता है, उसे कहते हैं हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। देखिए सभी स्टूडेंट, आपको यूट्यूब चैनल है
एक्सलेंट विथ डीके पर आप लोग रेगुलर 7 बजे से लाइव क्लासेस चलती है, जिससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग सुबह में टाइम 7 बजे से आप लोग जुड़िए एक्सलेंट विथ डीके, एक्सलेंट स्टडी विथ डीके चैनल पे जुड़िए। आप लोगों को बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर अभी शुरू किए हैं, तो आपको पूरा जानकारी आसानी से मिलेगा। चलिए, कहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की। कहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, मैं रिश्ते न बना दे खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, जहाँ अपने ना दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम की, वह ऊंचाई किस काम की। चलिए, आप लोग आई होप यू आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि मृतजीवी पोषण होता क्या है, समझे। देखिए, मृतजीवी पोषण को मैं एक बार और डिफिनेशन बताता हूँ। वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव पोषण के द्वारा प्राप्त करके, और वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करके भोजन को बनाते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे मृतजीवी पोषण कहते हैं। चलिए लेकर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। उसमें हम लोग जो मृत जीव पोषण पढ़े हैं, उसके आगे कि अनेक कवकों बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की विधि होती है। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करता है। देखिए, आप जानते हैं कि ये क्या होता है कि दूसरे मरे हुए जीवों से भोजन को, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कवक पढ़े होंगे, या अमीबा का नाम सुने होंगे। अमीबा एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, अपना भोजन अन्य जीवों से क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है। जैसे अमीबा क्या करता है, माने अमीबा कोई क्या होता है, निश्चित कोई रूप नहीं होता है। अमीबा होता है जिसका क्या होता है, कोई एक निश्चित आकार और रूप नहीं होता है। वह क्या करता है, भोजन को देखता है। जैसे मानिए भोजन यहाँ पे है, तो क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करके अपना पार्ट्स क्या करता है, ये कट कर देता है। अमीबा क्या होता है, कोई निश्चित क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित रूप नहीं होता है। ये क्या करता है, मरे हुए जीवों से क्या करता है, अमीबा क्या करता है बाबू, भोजन को ग्रहण करता है। चलिए, अब हम लोग जैसे कवक बैक्टीरिया या कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की विधि होती है, जो मृत जीव अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, मृत जीवों से अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वही क्या होते हैं, जो हमारे परजीवी कहलाते हैं। चलिए, हम वही पढ़ाएंगे आप लोगों को। पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, वही पढ़ाई जाएगा जो क्या परीक्षा में आए। बहुत लोग कहते हैं सर पढ़ाए हमको कुछ पेपर में, जो पढ़े वही भी नहीं किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है परजीवी। आप लोग पर पोषण समझ गए हैं, अब पढ़ेंगे परजीवी। पैरासाइट शब्द से ग्रीक, जैसे ये भी देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे कि परजीवी, क्या पढ़ेंगे, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण होता क्या है, हम लोग पढ़ेंगे परजीवी पोषण। अब देखिए, परजीवी पोषण के अंतर्गत पढ़ेंगे कि पैरासाइट शब्द, देखिए पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्दों से पारा और साइटोस, जो पारा और साइटोस की मेल से बना हुआ है। पारा का अर्थ होता है पास, जो पारा का अर्थ क्या होता है बाबू, पास, क्या होता है, पास। और पास या बगल, जैसे पास से होता है अपने आजू, लेफ्ट या राइट, अगल बगल, वही क्या होता है, पास या बगल। पार्श में साइटोट का अर्थ होता है पोषण। साइटोस का अर्थ क्या होता है बाबू, पोषण। देखिए, जो पैरासाइटिक, हमको कोई भी डिफिनेशन अगर बनाना है या डिफिनेशन याद करने का शॉर्ट तरीका होता है कि उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, या उसको क्या करना है, दो पार्टों में बांट देना, जिसका पर पोषण का अर्थ होता है पैरासाइट। जो पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, जो पारा, देखिए पारा और साइटोस। पारा शब्द होता है पास या बगल में, क्या होता है बाबू, पास या बगल में, जो अपने आजू बाजू अगर इधर उधर हो, वही क्या होता है, पास या बगल में। वही कहते हैं कि बोथ आर सेम बट तनी मनी एने उने। देखिए, पार्श शब्द साइटोस का अर्थ होता है पोषण। जैसे जो अपने आसपास अगल बगल में रहकर और अपना भोजन को बनाए, वही क्या होता है, परजीवी होता है। अब देखिए,
अब इसका डिफिनेशन जानेंगे कि इस प्रकार से पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई रूप में रहकर उसे अपना भोजन को प्राप्त करता है, वही क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। परजीवी क्या करता है कि अपने किसी भी जीव से अपने आसपास, दूसरे प्राणी के आसपास संपर्क में रहकर और अपना भोजन को बनाता है, वही क्या होता है? परजीवी कहलाता है। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणियों के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार से भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। कहता है कि वैसा जीव जो अपना मौजूद भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रहने से भोजन को बनाता है, वही क्या कहलाता है बाबू? परजीवी कहलाता है। और जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह पोषी कहलाता है। और क्या कहलाता है? जिस जीव से, माने उसके संपर्क में रहने वाले जिस जीव से वह परजीवी क्या करता है? भोजन को प्राप्त कहलाता है, वह क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं या होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पोषी या होस्ट कहते हैं। और देखिए, परजीवी पोषण की अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधे में जैसे अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोल कृमि और हुकवर्म, टेपवर्म एवं अमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया अभी, आप लोगों को बताएं कि मुझे अमीबा क्या होता है। अमीबा आप लोग अच्छा से जाने, अमीबा क्या होता है? अमीबा कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वह क्या करता है? अपना भोजन अन्य जीवों के संपर्क में रहने से क्या करता है? भोजन को बनाता है। देखिए, अब जैसे आप पढ़ाएंगे प्राणी सम पोषण होता क्या है? प्राणी सम, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। प्राणी सम होता क्या है? हम लोग प्राणी सम के बारे में बताएंगे कि प्राणी सम होता क्या है। सबसे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाइए। एक्सीलेंट स्टडी विथ DK पर जुड़िए और आपको फ्री में क्लासेस कराए जाएंगे। आप सुबह 7 बजे से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, अब आते हैं प्राणी सम पोषण होता क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे प्राणी सम पोषण। देखिए, प्राणी सम पोषण होलोजोइक। देखिए, कोई भी शब्द को अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है तो उसको 2 पार्ट्स में कर दो, होलोजोइक। जैसे किसी भी सेंटेंस आपको दिक्कत हो तो आप उसको 2 पार्ट्सों में कर लीजिए। होलोजोइक शब्द जो 2 ग्रीक शब्द, 2 किस शब्द से बना है? जो ग्रीक शब्द होलो और जोइक। देखिए, प्राणी संपोषण होलोजोइक शब्द से, होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्द से बना है, होलो और जोई के मेल से। देखिए, अगर आपको जहाँ भी अगर दिक्कत हो, न समझ में आए तो बोलिए, ठीक है ना? कमेंट करके बताइए, समझ लिया? अब देखिए, मेल से बना है। जो होलो शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। होलो जो शब्द क्या होता है बाबू? पूर्ण रूप से और या पूरी तरह से। पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। जैसे आप लोगों को डाउट जितने भी हो, अब आप लोग कमेंट करके बताइए तो मैं जितना भी आपको डाउट हो क्लियर कराएंगे। वही पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट करना, वही क्या होता है? पूर्ण रूप से। अब देखिए, पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, जैसे पूर्ण रूप से या पूरी तरह से जो एक अर्थ होता है जंतु जैसा होता है, तथा वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि ग्रहण करते हैं, प्राणी सम कहलाता है। देखिए, ध्यान से सुनिए। ये क्या होता है? होलोजोइक शब्द के मेल से बना हुआ है। यह कहते हैं कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि होती है, उसे प्राणी सम कहते हैं। कहते हैं कि वैसा पोषण जिसमें क्या होता है? प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी सम कहलाते हैं। देखिए, इसमें हम आएंगे कि इस प्रकार के पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, फ्रॉग, मनुष्य आदि में पाया जाता है। देखिए, मनुष्य भी क्या होता है? एक प्रकार के प्राणी सम ही होता है। मनुष्य भी क्या करता है? अपना भोजन अन्य जीवों से क्या करता है? भोजन को प्राप्त करता है। जैसे
मनुष्य क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है। जिन जंतुओं पेड़ पौधों पर निर्भर रह के अपना क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। वही पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं और स्वयं क्या करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे अमीबा, मैंने बताया कि अमीबा क्या होता है। अब देखिए बाबू, सबसे बताएंगे अमीबा। अमीबा क्या होता है कि अमीबा एक क्या होता है, ये एक अमीबा अपना भोजन क्या करता है, वो स्वयं नहीं बनाता है। इसका क्या होता है, अमीबा कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा क्या होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जो क्या करता है, अन्य जीवों को, जैसे यहाँ पे भोजन अमीबा देख लिया तो क्या करता है, ये अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए अपने पार्ट्स को कट कर लेता है और क्या करता है, अपने पार्ट्स को 2 भागों में बांटकर वह भोजन को आसानी से क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। समझे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बोले चलेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताते रहिए जिनको जो नहीं समझ में आता रहा है तो। चलिए पौधों में पोषण अब पढ़ेंगे। पौधों में पोषण। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे, क्योंकि कहा गया है कि वन है तो हम हैं। अगर हम अधिक मात्रा में वन लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं तो हमारे क्या होता है, जीवन की यापन अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो पेड़ पौधों को हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत आवश्यक है तो पेड़ पौधों में पोषण की भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक है तो पेड़ पौधे में पोषण भी हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। हमें पेड़ पौधों की अधिक मात्रा में लगाने चाहिए। पेड़ पौधे क्या कहते हैं, हमको शुद्ध मात्रा में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। चलिए अब लोग चलते हैं पौधों में पोषण। पेड़ पौधों में पोषण या पौधों में पोषण। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं या खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आपको बाद में बताया था, प्रकाश संश्लेषण कल बताया था ना, फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है। वैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जो दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, मृतजीवी और परजीवी पोषण। परजीवी मृतजीवी पौधा अपना पोषण गले कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हुए, जैसे गोबर छत्ता, जबकि परजीवी अपना पोषण एक दूसरे को आश्रित होते हुए अमर। जैसे गोबर छाता पे आपको अब मुझे हंसी आ गया, या क्या होता है, गोबर छाता को मशरूम कहिएगा और गाँव के लोग कहते हैं कि कुकुरमुता। गांव को लोग जैसे गोबर छाता या मशरूम को कहते हैं कि कुकुरमुता है, इसको नहीं खाना चाहिए। और इससे क्या होता है कि ये जितने भी कुकुर लोग होते हैं वो क्या उसमें टॉयलेट करते हैं तो क्या होता है, जमता है। लेकिन ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अन्य पौधों के जैसा भी गोबर छत्ता या मशरूम को उत्पादन किया, उसको उगाया जाता है और क्या करता है, इसका भी बीज होता है जो क्या होता है, ये सड़े गड़े पुआल जैसे अपशिष्ट पदार्थों में इसको उगाया जाता है और अधिक मात्रा में क्या होता है ये। चलिए अब आप लोग जानेंगे कि पौधों में पोषण। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने बताया कि आपको जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं कि पेड़ पौधे हमारे सबसे पहले पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। अब देखिए स्वपोषी का डिफिनीशन एकदम इजी ट्रिक से सबसे पहले स्वपोषी। फर्स्ट है स्व मीन्स होता है स्वयं। जैसे मैंने बताया कि वैसा जीव या वैसा प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो वह स्वपोषी कहलाता है। जो अपना भोजन क्या बनाता हो, स्वयं बनाता हो, खुद बनाता हो, जो दूसरे पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, वही क्या होता है बाबू, स्वपोषी कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन बनाने की उनकी प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण। वो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश और भूमि से क्या करते हैं, खनिज जल के रूप में जल को ग्रहण करके और अपना भोजन को बनाते हैं। वही क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों का रसोई घर पत्तियों के कहते हैं, जो होता है रसोई घर। पेड़ पौधों को रसोई घर पत्तियों के कहते हैं। पत्तियों में पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। लेकिन मानव का रसोई घर, जो मनुष्य अपना भोजन बनाता है उसको किचन कहते हैं। किचन में क्या करता है, मानव क्या करता है, भोजन बनाता है। लेकिन पेड़ पौधा होता है जो अपने पत्तियों में क्या करता है, भोजन को बनाता है। और हम क्या करेंगे जानेंगे। अब देखिए
पेड़ पौधा अपना भोजन पत्तियों में बनाता है। और क्या होता है कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे का पत्तियाँ हरा क्यों होता है। मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि पेड़ पौधे का पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, पेड़ पौधे के पत्ते क्या होते हैं बाबू, हरे होते हैं। तो अब प्रकाश संश्लेषण, आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत अच्छा समझे होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है, और स्वपोषण भी बहुत अच्छा समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए, जो बताते रहिएगा। चलिए ठीक है, अब लेकर चलते हैं कि पोषण में जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं दूसरे पर आश्रित। आश्रित मैंने बताया ना कि क्या होता है, आश्रित बोलिए या निर्भर बोलिए, दूसरे पे क्या करना, निर्भर रहना, वही क्या होता है आपका निर्भर, वही क्या होता है आश्रित। अब देखिए रहते हैं, इन पौधों को दो भागों में बांटा गया है। जैसे जो पौधे क्या करते हैं दूसरे जीवों पर, कुछ पौधे भी होते हैं जो क्या करते हैं दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं, उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परजीवी, एक होता है मृतजीवी। मृतजीवी और परजीवी में बहुत अंतर है। दोनों क्या होता है, एक ही तराजू के पहलू हैं, लेकिन दोनों में क्या होते हैं, बहुत अंतर होते हैं। देखिए परजीवी क्या होता है कि परजीवी उसे कहते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, परजीवी कहते हैं। मैंने कल डिफिनेशन बताए थे ना कि परजीवी होता क्या है कि वैसा जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर रह के बनाते हैं, वही क्या होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और मृतजीवी बता रहा हूँ कि वैसा जीव मृतजीवी, देखिए नेम के साथ डिफिनेशन है। वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों पे आश्रित रहकर, निर्भर रहकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, वही क्या होते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। देखिए मृतजीवी, मृत मीन्स मरा हुआ और जीवित, जीवी मीन्स जीव। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको कि किसी नाम के साथ क्या होता है, डिफिनेशन होता है। क्योंकि मृत मतलब मरा हुआ, जीवित, जीवी मतलब जीव, जो वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करके अपना पोषण करता है, वही क्या कहलाता है, मृतजीवी कहलाता है। मृत पौधे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, आप लोग पदार्थ जानते होंगे बहुत, क्योंकि जे ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता, जैसे गोबर छत्ता मैंने बताया, मशरूम बताया कि उसको देहाती भाषा में गाँवों के लोग कहते हैं कुकुरमुता, उसको जो कहते हैं कि कुकुरमुता, उससे कुकुरमुता ये देहाती शब्द है जिसको हम लोग गोबर छाता या मशरूम कहते हैं। जबकि परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल। अमरबेल भी क्या होता है बाबू, एक परजीवी होता है जो क्या करता है, दूसरे जीवों पे निर्भर रहकर अपना भोजन को बनाता है, वही क्या कहलाता है आपका बाबू, पर पोषण कहलाता है। चलिए बाबू लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। प्रकाश संश्लेषण क्या, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है, व्हाट इज प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में जानेंगे हम लोग, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता क्या है। ठीक है डियर, चलिए जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अभी पौधे पेड़ पौधे में बताया मैंने, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं या बनाते हैं, तैयार करते हैं, क्या करते हैं जी, बनाते हैं, तैयार करते हैं, उन्हें अपना मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके और भूमि से खनिज लवण प्राप्त करके, खनिज लवण के रूप में जल प्राप्त करके भोजन को बनाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, मूलभूत प्रक्रिया को, उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश
के रूप में तथा भूमि से खनिज लवण के रूप में जल को ग्रहण करके अपना भोजन को बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, अन्यथा जल की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर मानिए किसी दो पौधे से कंपेयर करें, हम दो पौधे को कंपेयर करें, एक पौधे को अंधेरा में रखें, फर्स्ट पौधे को, और सेकेंड पौधे को खुले में रखें। फर्स्ट पौधे को अंधेरा में और सेकेंड पौधे को खुले में रखें। देखिए, दोनों में ये होगा कि अंधेरा में रखा हुआ पौधा को क्या होता है, उसको सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा तो वह भोजन को नहीं बनाएगा, वह अपने आप में वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा, और क्या हो जाएगा पौधा को, वह पौधा अपने आप में क्या होगा, मुरझाते जाएगा। वही जब खुले में पौधा होगा तो उसको आसानी से सूर्य के प्रकाश मिलेगा, और सूर्य के प्रकाश मिलने से वह पेड़ पौधे क्या करेगा, अपना भोजन आसानी से बना लेगा। तो दोनों में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। चलिए डियर, अब आपको लेकर चलते हैं कि सभी हरे पौधे पर्णहरित, क्लोरोफिल, मैंने बताया ना कि क्लोरोफिल होता है, क्योंकि अगर हरे पौधे में पर्णहरित या क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती है तो क्या करेगा, पौधा अपना भोजन नहीं बनाएगा। अब देखिए, क्लोरोफिल क्या होता है कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्ते हरे होते हैं। जो पौधे मृत हो चुके हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं पाया जाता है, जिससे क्या होता है, वह अपना भोजन को नहीं बना पाता है, इसलिए पौधे क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं। अब देखिए, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल और कार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बाबू, देखिए यह ध्यान समझिएगा, सी से क्या होता है कार्बन, ओ से क्या होता है ऑक्सीजन। कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन का दो अणु, दोनों के मिलकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब देखिए, अब जानेंगे H2O, एस हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु, ये क्या हो गया, आपका जल बन गया। हाइड्रोजन का पादप का कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जानेंगे। ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये क्या होता है डियर, हमारा जो ग्लूकोज होता है, जो उससे क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। आप जानते हैं कि कार्बन का 6 अणु और हाइड्रोजन का 12 अणु और क्या होता है ऑक्सीजन क्या होता है, 6 अणु मिलकर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, देखिए आप लोग को बताएंगे, सबसे बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट कोई बताएगा बाबू, कमेंट बताइए कि सबसे ज़्यादा किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस पदार्थ में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो देखिए, हम बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है चावल और आलू में। चावल और आलू में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, आप जानते हैं कि आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता क्या है। एक बार और बता देता हूँ कि ट्रिक में शॉर्ट परिभाषा की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और भूमि से खनिज लवण के रूप में जल को ग्रहण करके अपना भोजन को बनाते हैं, वही क्या कहलाते हैं बाबू, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है। समझ गए ना। चलिए निकल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप लोगों को एक एक करके जितना भी, चलिए आज जानेंगे कि, चलिए देखिए अब जानेंगे कि आप फर्स्ट चैप्टर बताए थे, ये फर्स्ट चैप्टर है जीव प्रक्रम। फर्स्ट चैप्टर क्या बाबू, जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम में जानेंगे संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया द्वारा व्यक्त करेंगे। और जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहते हैं। दो सदी पदार्थों के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है।
रासायनिक समीकरण कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से एक नया पदार्थ बना देता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा हम क्या करेंगे? संपूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कराएंगे कि क्या होता है? सूर्य का प्रकाश C क्या होता है कि 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। देखिए क्या होता है कि जब पूर्ण रूप से हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं पूर्ण रूप से। देखिए बाबू, देखिए बताएंगे कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है? संपूर्ण क्रिया बताएंगे। सूर्य का प्रकाश 6CO2 प्लस 12H2O 6CO2 और 12H2O क्लोरोफिल प्लस सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होता है? हमारा संपूर्ण रूप से प्रकाश क्रिया होती है। जैसे C6H12O6 ये क्या होगा? ग्लूकोज का सूत्र हो गया। जो ग्लूकोज का क्या होगा? रासायनिक सूत्र हो गया, जो क्या कहता है? ग्लूकोज और 6O2 और प्लस 6H2O को मिलाने से आपस में प्रक्रिया कराने से क्या होता है कि हमारा संपूर्ण रूप से प्रकाश क्रिया होती है, जिससे पेड़ पौधे अपने उचित मात्रा में भोजन को ग्रहण करके प्राप्त कर लेते हैं, बना लेते हैं। वही क्या होता है? आपका संपूर्ण प्रकाश क्रिया होती है। चलिए लेकर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब जानेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थान। हमने प्रकाश संश्लेषण क्रिया जान गए, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जाने। अब जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदिम से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है शुरू से लेकर अंत तक ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है बाबू? क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों की पेलिसेड तथा स्पंजी प्रेनाकाइमा में अनेकों क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। अनेकों क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। इन कणों की रचना में कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखिए डियर। अब जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि से अंत तक माने शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो क्या होगा? शुरू से अंत तक वह क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? नहीं होती है। पत्तियों में पेलिसेड तथा स्पंजी प्रेनाकाइमा के अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जे पत्तियों में पेलिसेड स्पंजी प्रेनाकाइमा में अनेकों क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं बाबू? भरे होते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य, रचना में इसका होता है बनावट, और कार्य में जानते हैं जो कार्य दोनों में बड़े जटिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, चूँकि अधिकांश पौधे की पत्तियां में पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं? अधिकांश, बहुत अधिक मात्रा में क्या हो? बहुत कम मात्रा, अधिकांश कहीं कहीं क्या होती हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। जो हरित लवक होता है उसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। देखिए जो हरित लवक होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनाइलेट्स। अब देखिए इसके बाद लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले जो अभी तक जो हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल है एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके, वह जुड़िए और आपका फ्री में क्लासेस बायो का मिलेगा। चलिए लेकर चलते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा और एपिडर्म में रंध्र या स्टोमेटा मौजूद होते हैं। वे विशिष्ट कोशिका होती है जिनके मध्य में एक ही छिद्र होता है। ये छिद्र बंद
और खुल सकते हैं। देखिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उसमें एक छिद्र होता है, इस स्टोमेटा भी कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, तथा जिनका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं और गार्ड सेल्स द्वारा होता है। इन्हीं रंध्रों को द्वारा वायुमंडल में CO2 वायुमंडल जाते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, CO2 युक्त वायु के पत्तियों में भीतर कोशिकाओं में विसरण या विषय डिफ्यूजन द्वारा पहुंचाती है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं को की स्फीति पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाओं जल अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र खुल जाता है। इसके विपरीत में क्या होता है बाबू, उल्टा, जब द्वार कोशिकाओं को जल बाहर निकल जाता है तो उसे सिकुड़ जाती है, रंध्र बंद हो जाता है। देखिए क्या होता है, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा क्या होती है, जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा युक्त होती है तो पत्तियाँ क्या होती है, अपने तरफ विसरण करती है। पत्तियाँ का विसरण करके पहुँचाती है और रंध्रों क्या होता है, खुलना और बंद होना। जब क्या होता है, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, वायुमंडल में से युक्त होती है तो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है उसको रंध्र में क्या होता है, छिद्र होता है, वह क्या होता है, खुलना और बंद होना कोशिका को स्फीति पर निर्भर करती है। जो कोशिका की स्फीति होती है उस पर क्या करती है, निर्भर करती है। जब कोशिका जल द्वारा अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र खुल जाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं को जल बाहर निकल जाता है तो वह सिकुड़ा और बंद हो जाता है। जब जानते हैं कि उसके अंदर से जल बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, जो खुल जाता है और बंद हो जाता है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आवश्यक पदार्थ के 4 आवश्यक पदार्थ होते हैं। एक होता है पणहरित क्लोरोफिल। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोल सकते हैं CO2। थर्ड होता है जल, इसको बोलते हैं H2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, H2O। जो आपका जल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। और सूर्य का प्रकाश, अब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश आप लोग जानते हैं। अब जानेंगे पणहरित या क्लोरोफिल। एक एक करके हम सबसे पहले हम चारों को बताएंगे अच्छा से। आई होप यू आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। और जिसको अगर किसी को डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए लेकर चलते हैं पणहरित और क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जानते हैं क्या होता है। क्लोरोफिल का क्या होती है, पत्तियाँ हरी होती है। और क्लोरोफिल क्या कहते हैं, पत्तियाँ अपना भोजन, पेड़ पौधे अपना पत्तों से क्या कहते हैं, भोजन बनाते हैं। और पत्तियाँ, जो पेड़ पौधे का पत्ता होता है, पेड़ पौधे के पत्तियों को रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं पत्तों में क्या करते हैं, अपना भोजन को बनाते हैं। और जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस होता है जो क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए जो क्लोरोफिल या पणहरित पर समझ चुके हैं, और पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या करता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और मनुष्य क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। वह पेड़ पौधे अधिक मात्रा में क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को देते हैं और क्या करते हैं, और मनुष्य क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब देखिए अपना जल, जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो हम हैं। जल के बिना मानव की जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए जल पृथ्वी पे या पूरे विश्व में व वर्ल्ड में या पृथ्वी पे जितने भी मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य प्रकार के जीव, छोटा जीव या बड़ा जीव, जिनका भी जीवन यापन या अपने जीवन को यापन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल हमारे लिए क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट द्रव पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, जो क्या होता है, मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य जितने भी पृथ्वी पे सजीव प्राणी पाए जाते हैं
उनको जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु किन्हीं का भी जीवन के यापन नहीं किया जा सकता है। जल के बिना कोई भी क्रिया करना असंभव है। अब आते हैं सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश जल जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना भी सूर्य के प्रकाश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे के लिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश के द्वारा ही क्या करता है, अपना भोजन को बनाते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश से पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है बाबू? ऊर्जा मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। चलिए, अब सूर्य के प्रकाश हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप, आई होप यू, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि परमाणु, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश। आई होप यू आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विद टीके पर आप लोग जुड़िए और आपको रोज़ रेगुलर आपको बायो का क्लास सुबह 7 बजे से प्रतिदिन सुबह में चालू को स्टार्ट हो चलेगा और आप लोग जुड़िए।